हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी ट्यूटोरियल पर एक बार फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्साई की संधि के बारे में। ठीक है, वर्साई की संधि आपको पता ही है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के ऊपर लागू करी गई थी पेरिस शांति सम्मेलन के तहत। तो आज हम इसको पढ़ेंगे पूरे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्साई की संधि। इस संधि में कुल 440 धाराएं थी। ठीक है, ऐसा कहा गया था कि जो जर्मनी है वही प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेदार है, इसीलिए वर्साई की संधि इसके ऊपर थोपा गया। और ये जो संधि थी बहुत बुरा प्रभाव डाला था इसने जर्मनी के ऊपर। ठीक है, जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों के द्वारा, मतलब जो भी जर्मनी का साथ दे रहे थे, जो भी जर्मनी के साथ थे, उन सभी को दोषी माना गया और इसकी घोर निंदा करी गई। और साथ में ही जो भी प्रथम विश्व युद्ध का नुकसान हुआ था, जितने भी मतलब पैसों की बर्बादी हुई थी, जो भी हुआ था, जो भी कुछ हुआ था, उन सबको हर्जाना जर्मनी को चुकाना पड़ा। साथ ही में जो 1870 ने जर्मनी ने फ्रांस के दो देश अलास्का और लॉरेंस के ऊपर जो कब्जा किया था, उसको फ्रांस को वापस दे दिया गया। और साथ ही में उनके लोहे और कोयले की खानों को भी 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। ठीक है, जर्मनी की पूर्वी सीमा का अधिकांश भाग पोलैंड को दे दिया गया। और समुद्र तट को पोलैंड तक पहुंचने के लिए, मतलब जर्मनी का जो जितने भी पूर्वी सीमा थी उसका ज़्यादा से ज़्यादा भागना पोलैंड को दे दिया गया। और जो समुद्र तट तक पोलैंड को पहुंचने के लिए जर्मनी के बीच एक विस्तृत भूमि निकाल कर दिया गया, उसे पोलिस गलियारा कहा गया। ठीक है, और डार्जिलिंग और मैमेल बंदरगाह राष्ट्रीय संघ के अधीन कर दिए गए। मतलब ये जो दो बंदरगाह थे जर्मनी में, डार्जिलिंग और मैमेल, इन दोनों को ही राष्ट्रीय संघ के अधीन कर लिया गया। अब आपको तो पता ही है राष्ट्रीय संघ क्या था। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद संगठन बनाया गया था। ठीक है, और साथ ही में जर्मनी के ऊपर निशस्त्रीकरण की व्यवस्था कर दी गई। मतलब वो कोई भी हथियार अपना नहीं बना सकता था। और उसकी सेना भी 1 लाख तक सीमित कर दी गई थी कि 1 लाख से ज़्यादा वो अपनी सेना को नहीं बढ़ा सकती। और उसने अपने सामान के उत्पादन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था राष्ट्रीय संघ द्वारा। जर्मनी के सभी नौसेना जहाज जब्त कर उसे सिर्फ 6 युद्धपोत रखने का अधिकार दिया गया। जर्मनी से सभी नौसेना जहाज जब्त कर लिए गए और पनडुब्बी और वायुयान रखने पर भी पाबंदी लगा दी। मतलब ये अब ना वायुयान रख सकते थे और ना ही पनडुब्बी रख सकते थे। राइन नदी के बाएं किनारे पर 31 मील तक भूभाग का पूर्ण असैनिकीकरण कर इसे 15 वर्ष के लिए मित्र राष्ट्रों के नियंत्रण में दे दिया गया। ठीक है, जो राइन नदी के किनारे पर 31 मील तक जितना भी फैला हुआ था इनका, ये सभी मित्र राष्ट्रों के नियंत्रण में दे दिया गया। ठीक है, जर्मनी के सारे उपनिवेश मित्र राष्ट्र ने आपस में बांट लिए। मतलब उसका जितना भी उपनिवेश था मित्र राष्ट्रों ने, जिसके अंदर अमेरिका ये सब आते हैं, रूस वगैरह, इन सब ने आपस में बांट लिया। और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका की उपनिवेश को इंग्लैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीका को दे दिया गया। तोगोलैंड और कैमरून पर फ्रांस में अधिकार कर लिया। ठीक है, मतलब जो भी ये दो जगह थी, तोगोलैंड और कैमरून पर, जो कि ये जर्मनी में था, इसके ऊपर फ्रांस ने अधिकार कर लिया। और प्रशांत महासागर क्षेत्र तथा चीन के जर्मन अधिकृत क्षेत्र जापान को मिले। ठीक है, ये सभी क्षेत्र जो है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जर्मनी का पूरा हाल बेहाल कर दिया गया था वर्साई की संधि द्वारा। उसके ऊपर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगा दिया गया था। और ये बहुत ही अपमानजनक संधि थी जर्मनी के लिए। और इसी को देखते देखते आगे चल के हिटलर सत्ता में आया। अब तो हिटलर के बारे में आप जानते ही हैं, उसने क्या क्या किया। उसने धीरे धीरे करके सारे संधियां जो है वो तोड़ने लगा। ठीक है, उसने अपनी सेना बढ़ानी शुरू कर दी और जाके पोलैंड पर हमला कर दिया। इसी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो ये हमारी कुल वर्साई की संधि थी, जिसमें एक एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मेरे से मिस हो गए हो तो सॉरी। बाय बाय। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में। और ऐसे ही और वीडियो लेकर आऊँगा मैं आपके लिए।
बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में अपने नोट्स लिखकर। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं आपको अब अपने नेक्स्ट वीडियो में।